हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मधु है। मैं 21 साल की हूँ और मैं हरियाणा के पानीपत में रहती हूँ। एक दिन किसी कारण मुझे अपने देवर को साथ में सुवाना पड़ा। उसने उसी रात मुझे ऐसी जन्नत की सहर करवाए, मुझे वो रात भुलाए नहीं भूलती। ये बात 19 अप्रैल 2019 की है, जब हल्की हल्की गर्मियाँ शुरू हुई थी और मेरी शादी को महज 5 महीने हुए थे। पति से मुझे रात को पूरा सुख मिल जाता है, जैसा मैं चाहती थी। घर में हम 4 लोग ही हैं। मेरा सास, मेरे ससुर काफी साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। दूसरे मेरे पति सुभाष, तीसरा मेरा देवर आशु और अपनी माँ का लाडला था। आशु के लिए किसी भी बात पर मेरा सास पूरे घर को सिर पे उठा लेती थी। और चौथी मैं, जो कुछ ही महीने पहले इस घर में आई थी। आशु अभी भी अपनी माँ का दूध पाता था, कभी दिन में 1 बार, कभी 2 बार, किसी दिन 3 बार पीता था। अपनी मर्जी का शहजादा था। छोटा बच्चा होता तो ठीक था, पर आशु तो 17 साल का होने वाला है। जब मैं शादी करके आई थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या करती। मैं क्या, मेरे पति भी कुछ नहीं कह सकते थे उसको। मेरी सास का इतना रोग चलता है। एक दिन मेरे पति ऑफिस चले गए। मैंने घर का सारा काम करके चाय बना ली और ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीने लगी। मेरी सास बाथरूम में नहा रही थी। तभी शहजादा उठकर आया और जोर से बोला, माँ कहाँ हो? मेरी सास बाथरूम से बोली, बेटा नहा रही हूँ। आशु बोला, जल्दी बाहर आओ, मुझे दूध पीना है। थोड़ी देर रुको, आती हूँ, सास ने कहा। आशु 2 साल के बच्चे की तरह जिद करने लगा। मैं वही बैठी सब देख रही थी। नहीं नहीं, अभी आओ, आशु ने कहा। सास बोली, बेटा रुको, आ रही हूँ। मैं आशु से बोली, थोड़ी देर रुक जाओ आशु, माँ आ जाएगी। नहीं, मुझे अभी पीना है, आशु ने कहा। इधर उधर चक्कर काट के बोला, भाभी तुम पिया दो। मैं ये सुनते ही खड़ी हो गई। मुझे धक्का लगा, ये इसने क्या कह दिया। मेरे पति के सिवा मुझे कोई और छूवे मुझे अच्छा नहीं लगता, पर इसे कैसे मना करूं। मैंने कहा, मैं तुम्हें कैसे पिला सकती हूँ आशु। इतना बोलते ही आशु गुस्से में हो गया और मेरे पास आने लगा। पास आकर पहले तो उसने मेरी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया। सास के डर से मैं उसके हाथ भी नहीं पकड़ पाई। फिर आशु मेरे ब्लाउज के हुक खोलने लगा। हड़बड़ाहट में आशु से मेरे ब्लाउज के हुक जल्दी से नहीं खुल रहे थे। आशु के दोनों हाथ मेरी हेडलाइटों पर जोर से दबा रहे थे। 2 हुक खुलते ही मेरी हेडलाइटें दिखने लगी। जैसे ही आशु मेरा तीसरा हुक खोलने लगा, तभी मेरी सास बाथरूम से बाहर आ गई। सास जोर से बोली, आशु क्या कर रहा है? माँ, मैं भाभी से दूध पी रहा हूँ, आशु ने कहा। सास बोली, बेटा वो तेरी माँ नहीं है, आ मैं तुझे पिलाती हूँ। फिर मेरी सास आशु को अपने बेडरूम में ले गई। मैं धड़ाम से सोफे पे गिरी। अगर थोड़ी देर और मांझी नहीं तो मेरा ब्लाउज खुलने वाला था। डर के मारे मेरी सांसें रुक गई थी। आज तो मेरा पति व्रता का धर्म खत्म होने वाला था। सोफे पे पड़े पड़े कुछ देर बाद याद आया, मेरा ब्लाउज तो खुला ही है। मैंने पहले ब्लाउज के हुक बंद किए, फिर साड़ी को ठीक किया। सारा दिन आशु वाली हरकत दिमाग में घूमती रही। मूड चेंज करने के लिए मैंने अपना पसंदीदा गाना सुना और आप भी सुनाती हूँ। लबों की मुस्कुराहट हो, जिंदगी की आहट हो, मेरी दिल लगी तुम ही तो हो। ये गाना मैंने 20 बार सुना, तब जाकर दिमाग शांत हुआ। फिर शाम को जब मेरे पति घर आए तो एक दिल की बता दूं, नहीं रहने देती हूँ। घर में बेकार का हल्ला होगा। रात का खाना खाकर सब चले गए। मैं किचन की सफाई कर सोने गई। जैसे ही मैं बेड पे बैठी, पति ने मुझे किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैंने उन्हें रोका।
क्योंकि दिमाग में आंसू वाली हरकत चल रही थी। मेरे पति ने बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर किश करने से रोक क्यों रही हो? मुझे लगा एक पतिव्रता पत्नी को अपने पति से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैंने हिम्मत कर अपने पति से बोली, आज आशु मेरे ब्लाउज को खेलने लगा। पर क्यों? पति ने कहा। उन्हें इस बात पे जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैंने बोला, माँ बाथरूम में थी और आशु को दूध पाना था। मैंने उसे मना कर दिया पिलाने से, तो आशु ने जबरदस्ती पीना चाहा। ये बात सुनकर पति थोड़े उदास हुए। फिर बोले, अगर कभी आशु दूध पीने के लिए बोले तो उसको मना मत करना। इस घर में आशु को किसी चीज के लिए मना नहीं करता, और तुम भी कभी मत करना। ये बात बोल के सो गए। अब मैं क्या करती, यही कुछ नहीं बोले। अगले दिन मैं सुबह उठी तो देखती हूँ कि मेरे गले की चैन टूट गई है। मैंने ऑफिस जाते वक्त अपने पति से कहा, श्याम को आते वक्त मेरी चैन को ठीक करवाते लाए। वो बोले, ठीक है। फिर पति ने मेरे गालों पे किश किया और चले गए। मैं किचन को साफ करके फिर आंगन के फर्श को पानी से साफ करने लगी। करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। आशु जोर से हंसने लगा। चारपाई पे बैठी मेरी सास ने कहा, गधे जाकर अपनी भाभी की मदद कर। रहने दीजिए माँ जी, मैं उठ जाऊंगी। जैसे ही मैं उठने लगी फिर से गिर गई। अब आशु मेरी मदद के लिए आ गया। आशु ने मुझे गोद में उठा लिया, जैसे हीरो हीरोइन को उठाता है। मैं तो हैरान रह गई। आशु ने मुझे सास के पास बैठाया। मैंने मेरी सास से कहा, मैं तो आशु को अभी भी बच्चा समझती थी, ये तो पूरा मर्द है। आशु बोला, भाभी, मैं अभी भी माँ का दूध पीता हूँ, इसलिए अंदर से मर्द हूँ। फिर अपनी माँ से बोला, माँ दूध पिलाओ ना। मेरी सास ने मेरे सामने ही अपना सूट हटा के आशु को दूध पिलाने लगी। आशु जोर से दूध पी रहा था, जैसे भैंस का बच्चा पीता है। ये देख के मैंने सोचा, कल अगर आशु मुझसे दूध पीता और मुझे दूध तो आना नहीं था, ये तो मेरी हेडलाइटों को बुरी तरह खा जाता। मैंने फैसला किया कि आज के बाद आशु से दूर रहना होगा। मेरी सास का आशु के प्रति प्यार देखकर मुझे बड़ी हैरत होती है। माँ बेटे का ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा। रात को खाना खाने के बाद आशु और मेरी सास सोने चले गए। किचन की खिड़की खोल के मैंने अपने पति से कहा, सुभाष आप चलो, मैं बर्तन साफ करके आती हूँ। सुभाष चला गया और अचानक से वापस आकर मुझे पीछे से बाहों में भर चैन देना चाहते थे। पति के छूते ही मेरी लंबी सिसकियां निकलने लगी। मेरी सिसकियां देखकर पति ने मेरी चेन वहीं रख दी और मुझे उठाकर बेडरूम में ले गए, और हम दोनों ने वो सब किया जो एक शादीशुदा जोड़े को भूख होती है। सुबह मैं एक नई ताजगी से उठी और पति के लिए लंच बनाने लगी। जब पति ऑफिस जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, आज शाम को मेरी चैन लेते आना। वो तो मैंने रात को किचन में रखी थी। हमने किचन में जाकर देखी तो चैन वह नहीं थी। हम दोनों घबरा गए और माँ जी से पूछा कि कहीं उन्होंने तो नहीं उठाई। माँ जी बोली, नहीं बेटा। हम सब सोचने लगे चैन कहाँ गई। तभी आशु बोला, कहीं रात को कोई चोर तो नहीं उठा ले गया। सुभाष और मेरी सास पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखवाने। कंप्लेंट लिखवाने के बाद सुभाष ऑफिस चले गए और मेरी सास वापस घर आ गई 10 बजे तक। मैंने सास से कहा, माँ जी कुछ पता चला चैन का? नहीं बेटा, अभी तो कंप्लेंट लिखवाई है, तफ्तीश करेंगे, तब जाकर कुछ पता चलेगा। सास कहाँ? आशु बोला, पुलिस अपने आप ढूंढ लाएगी, चिंता मत करो। करीब 1 बजे के आसपास हम तीनों द ड्राइंग रूम में बैठे थे। तभी इंस्पेक्टर साहब अपने 2 हवालदारों के साथ आए और मेरी सास से बोले, देखिए बहन जी, बात अभी हम ही तक है। अगर चेन घर के किसी मेंबर के पास मिली तो बड़ी बदनामी होगी। बढ़िया रहेगा आप आपस में तलाशी कर ले। फिर इंस्पेक्टर साहब की गर्दन मेरी तरफ घूमी। मेरी सास ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब मेरी तरफ देखिए।
ये मेरा घर है, किसी कोठे वाली का नहीं। इंस्पेक्टर को बात सीधी सीने में लगी। अच्छा जी, मैं तफ्तीश करता हूँ, ये कह के चले गए। रात को 9 बजे मेरे पति घर आए और बोले, माँ जल्दी चलो। इंस्पेक्टर ने मुझे फोन किया था और हमें स्टेशन बुलाया है। मेरी सास और पति जाने लगे तो मेरी सास ने कहा, अगर हम ज्यादा देर हो जाए तो आशु तू अपनी भाभी के कमरे में सो जाना। ठीक है माँ, आशु कहाँ? और दोनों चले गए। 11 बज गए, दोनों अभी तक वापस नहीं आए थे। रोज की तरह मैं अपनी नाइटी बदलकर अपने बेड पे बैठ गई और आशु तो उनका इंतजार करके मेरे पास ही सो गया। कुछ देर बाद मुझे भी नींद आने लगी और एक तरफ मुंह करके मैं भी सो गई। सोने के कुछ देर बाद आशु ने मेरे पीछे से अपना एक पैर मेरे ऊपर रख लिया। मेरे शरीर में कर्ज सा दौड़ा और मेरी आंख खुल गई। ऐसा कर्ज तो मुझे मेरी शादी की पहली वाली रात भी नहीं लगा था। आशु को कैसे बोलूं कि वो अपना पैर हटा ले। फिर आशु ने अपना एक हाथ और ऊपर रख लिया। मुझे लगा कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। मैंने हल्के से घूमी तो उसका हाथ मेरी हेडलाइटों पे आ गया। फिर अच्छे से चेक किया तो आशु पूरी नींद में था। शायद आशु अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही सोता होगा। मैं टस की मस नहीं हुई और फिर अचानक पूरा मेरे ऊपर आ गया, जैसे छोटा बच्चा सोता है। आशु तो बच्चा नहीं था। आशु के गर्म शरीर से न जाने मुझे क्या हो रहा था। मैं उसका वजन महसूस नहीं हुआ। जब आशु अपनी गर्दन राइट में करता फिर लेफ्ट में करता तो आशु की गर्म सांसें मेरे लगे पे लगती तो मेरे शरीर में सनसनाहट होती रहती। मन बड़ा विचलित हो रहा था, पर क्या करती। डर में मारे आशु को कुछ बोल भी नहीं सकती थी या मैं उससे उठा ही नहीं चाहती थी। तभी आशु जोर से ऊपर की साइड हुआ और उसके होंठ मेरी गर्दन पे लगे रहे। मेरे शरीर में आग लगनी शुरू हो गई। मैं जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। मुझे सिसकियां इतनी जोर से हो रही थी कि इतना भारी आशु भी ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ देर यही चलता रहा। फिर मुझे पूरा सुख मिलने ही वाला था कि आशु अपने आप साइड में उतर कर सोता रहा और मैं एकदम उठी और बेड के कोने पे बैठ गई। सोचने लगी कि इतना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया। मैं मूड के पीछे आशु को देखने लगी और अब मुझे आशु पे प्यार आ रहा था। एक मन हुआ आशु को उठ लूं और पूरा सुख ले लूं, पर कैसे आशु को तो कुछ पता ही नहीं। अगर मैंने उससे बोला और कहीं ये नाराज हो गया तो घर में सबको बता देगा। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों न दोबारा आशु के पास ही लेट जाती हूँ। क्या पता आशु अपने आप सब कुछ कर दे। नींद में मैं आराम से आशु नजदीक लेट गई और इंतजार करती रही आशु कुछ करे, पर आशु तो गहरी नींद में था। फिर मैंने हिम्मत करके वही किया जो आशु ने मेरे साथ किया था। मैंने हल्की सी अपनी नाइटी ऊपर करके अपना एक पैर आशु के ऊपर रख लिया। आशु टस का मज नहीं हुआ। मैं इंतजार करती रही ये कुछ करे। अचानक आशु ने जोर से खींचा कर मुझे अपने ऊपर कर लिया। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही मैं आशु के ऊपर गई। मैं मन ही मन खुश हो गई। अभी भी आशु का शरीर उतना ही गर्म था। मैं अपने आप उसके अंदर समाने लगी। मुझे इतना सुख मिल रहा था, आपको बता नहीं सकती। कुछ देर बाद मेरा पानी निकला गया और मेरी नाइटी पूरी भीग गई। तभी डोर बेल बजी। मैंने जल्दी से नाइटी बदली और गेट खोलने भागी। मेरी सास और मेरा पति सुभाष वापस आ गए। मैंने पूछा, बड़ी देर कर दी आप दोनों ने आने में। क्या करते, इंस्पेक्टर ने अपने एरिया के कोई चोरों को पकड़ के रखा था और एक एक करके सबको हमारे सामने पूछताछ कर रहा था, सास ने बताया। मैं बोली, मेरी चेन मिल गई क्या? नहीं मिली। सब चोर बोले हमने नहीं चुराई, सुभाष बोला। इंस्पेक्टर अच्छा आदमी है, अपनी चेन जरूर ढूंढ के देगा, मेरी सास ने कहा। फिर हम सब सोने चले गए। मैं अपनी सास के साथ उनके कमरे में सोई और सुभाष अपने भाई के पास, क्योंकि मेरी सास ने इतनी रात को आशु को मेरे कमरे से उठाया नहीं।
रोज की तरह सुभाष 8 बजे ऑफिस चला गया और मेरी सास पूजा करने लगी। मैं घर की साफ सफाई में लग गई। करीब 10:30 बजे आशु उठकर सीधा किचन में आया। मुझे आशु को दिखते ही रात वाली सारी फीलिंग दोबारा से होने लगी। फिर आशु बोला, भाभी माँ कहाँ है? मैंने मन में सोचा, वो तो अपने कमरे में है। शायद आशु भूल गया कि रात को वो मेरे कमरे में सोया था और वहीं से उठकर किचन में आया है, इसलिए आशु को माँ जी कमरे में नहीं दिखी। शायद आशु को अभी दूध पीने की तलब लगी है, इसीलिए पूछ रहा है। ये सोचकर मेरे मन में लालसा होने लगी कि आज आशु मुझसे दूध पिले और घंटों पिता रहे। मैंने आशु से कहा, मुझे नहीं पता, यही कहीं होगी, तुम देख लो। आशु किचन से जाने लगा। मैं घबरा गई। उसने तो दूध पीने के लिए नहीं बोला। मेरे अंदर तो आग लगी थी। मैंने भागकर आशु का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैंने आशु को छुआ, वो अभी भी मुझे उतना ही गर्म। मेरी इच्छाएं और बढ़ गई। मैंने बोला, आशु आज तुम दूध नहीं पियोगे। नहीं भाभी, आशु ने कहा। ये सुनते ही मैं सुन हो गई। क्या करती, आशु को जबरदस्ती तो नहीं पिला सकती थी। आशु बोला, भाभी मेरा हाथ। मैंने झटके से उसका हाथ छोड़ा और वो चला गया माँ जी के कमरे में। मैं क्या करूं, मेरे अंदर आग लगी है। किचन से भागकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी सांसें इतनी तेज हो गई, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं बेड पे बैठी और सोचने लगी, क्या करूं, क्या करूं। जब कुछ समझ में नहीं आया तो बाथरूम में चली गई और शीशे के सामने खड़ी होकर आशु को महसूस करने लगी। कुछ देर बाद अपने आप संतुष्ट हो गई। जब जाकर आराम आया, फिर मैं नहाकर और दूसरा सूट पहनकर बाहर आई। अब मैं हर वक्त यही सोचती रही, आशु से कैसे नजदीकियां बढ़ाई जाए। कुछ न कुछ पूछने के बहाने आशु के पास जाती और उसके चिपक कर पूछती। ज्यादा देर नहीं चिपकती, कहीं मेरी सास को न शक हो जाए। करीब 2 बजे इंस्पेक्टर साहब अकेले घर आए। मेरी सास बोली, कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? कुछ तो पता चला है। क्या बात, आज आप चाय पानी के लिए नहीं पूछेगी? इंस्पेक्टर साहब ने कहा। सास बोली, बहू जाओ, इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय का इंतजाम करो। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। सबके लिए चाय बनाने लगी। कुछ देर बाद आशु किचन में आया और बोला, भाभी ये लो आपकी चेन। मैं चेन देखते ही खुशी के मेरे कूदने लगी और जोर से आशु के गले लगी। मैं गले लगे लगे बोली, आशु मुझे तो लगा था चेन मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। आशु ने अपने हाथों से मुझे छुआ नहीं और मैं उससे हट गई। आशु बोला, भाभी मैंने कहा था ना, पॉलिश ढूंढ देगी। किचन में हम दोनों अकेले थे और अच्छा मौका था आशु से चिपकने का। फिर मैंने आशु के हाथ पकड़ के अपनी कमर पे रख और आंखों में आंखें डालकर बोली, आशु तुम्हें यकीन था, मुझे नहीं। मैं उसके होठों के इतने पास थी और मानी मन सोच रही थी कि आशु अभी किश कर दे। आशु बोला, भाभी बाहर इंस्पेक्टर साहब चाय का इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से आशु से साइड हुई और चाय बनाने लगी। आशु किचन से चला गया। मैं चाय डालते हुए सोचने लगी, आशु को कुछ तो फील हुआ होगा। फिर मैं चाय लेकर गई और सब चाय पीने लगे। मैं चाय पीते पीते आशु के देख रही थी कि आशु मेरी साइड देखता है या नहीं, क्योंकि किचन में मेरे गले लगने से आशु को कुछ तो हुआ होगा। इंस्पेक्टर साहब जाने लगे पर आशु ने मेरी साइड एक बार भी नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब मेरी सास से बोले, अच्छा बहन जी, चलता हूँ, कभी कुछ काम हो तो बताइएगा। जी जरूर, आप भी जब भी टाइम लगे घर आइएगा, मेरी सास ने कहा। फिर इंस्पेक्टर साहब चले गए। कुछ देर बाद हम 3 कैरम बोर्ड खेलने लगे। खेलते खेलते मैंने देखा कि मेरी सास के गले पे दुपट्टा नहीं है और मैंने भी अपना दुपट्टा उतर के साइड में रख दिया और आगे को झुककर खेलने लगी, ताकि आशु की नजर मेरी हेडलाइटों पे पड़े और उससे वो सब दिखे जो मैं दिखाना चाहती हूँ। आशु बीच बीच में गले के नीचे तो देख रहा था, पर उसे कुछ हो रहा था ये पता नहीं। मेरे पति सुभाष के घर आने तक मैं बिना दुपट्टे के फिरती रही। जब सुभाष को पता चला हमारी चेन वापस मिल गई है,
इस खुशी मारे सुभाष जल्दी सोने की बोलने लगा। मुझे लगा कल की रात तो सारी स्टेशन में निकल गई और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। हम दोनों जैसे ही कमरे में पहुँचे, सुभाष मेरे इतनी जोर से चिपका जैसे कई सालों का भूखा हो। फिर सुभाष ने गुल्ली डंडे का खेल भी खेला, पर मैंने अपनी साइड में कुछ नहीं किया। सुभाष अकेला ही लगा रहा। मैं तो बस आंसू की आग के जल रही हूँ। थोड़ी देर बाद फिर सुभाष ने गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया और थक कर सो गया। आज मैं पहली बार सुभाष के साथ सोकर खुश नहीं थी। दिल में आशु के नाम आग लगी है। कुछ दिन यही सब चलता रहा और आशु से थोड़ी नजदीकियां बढ़ गई है। अब वो मुझे गोद में उठाने लगा है। जब मेरी सांस इधर उधर होती है तो मैं उससे लिप्ट जाती हूँ और अपनी इच्छाएं पूरी कर लेती हूँ। बस मुझे थोड़ा सा डर है मेरी सांस का। अगर पहला कदम एक बार आशु उठा ले तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कहीं अगर मैंने उठाया और आशु ने बता दिया तो यही डर है। मैं दिन में बैठी बैठी सोच रही थी कि एक रात मुझे और आशु को साथ सोने का मौका मिल जाए बस। तभी मेरे पति सुभाष ऑफिस से वापस आ गए। मैंने कहा, सब ठीक है, आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए। सुभाष ने कुछ नहीं बताया और बोला, माँ कहाँ है? मैंने कहा, माँ जी तो अपने कमरे हैं। हम दोनों उनके कमरे में गए और सुभाष ने घर आने का कारण बताया। माँ, आज ऑफिस इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था और मुझे बोले, मैं आज आपके घर आ रहा हूँ, अगर आप भी घर पे मिल जाते तो अच्छा होता। मेरी सास बोली, ऐसी क्या बात हो गई भाई? कुछ नहीं होगा, जब वो आ जाएंगे तब बता देंगे, आशु ने कहा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब आ गए, साथ में उनके फैमिली भी थे। हम सब ने साथ में बात कर चाय पी। फिर बात शुरू हुई कि सुभाष को क्यों जल्दी ऑफिस से आना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बहन जी, अगर आपको एतराज न हो तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके छोटे बेटे करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मैं हैरान हो गई। अच्छा, इसीलिए अपनी बेटी और बीवी के साथ आए हैं इंस्पेक्टर साहब? अभी तो आशु की उम्र छोटी है और अभी से शादी की बात। मेरी सास बोली, ये तो अच्छी बात है, मुझे तो इतराज नहीं है। तुम क्या कहते हो सुभाष? ये तो खुशी की बात है, अब तो अपना आशु घोड़ी चढ़ेगा। किसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर इनकी शादी कर देते हैं। ये बोलकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। मैं मेरी सास के सामने कुछ नहीं बोली। रात को जब हम दोनों सोने लगे तो मैंने सुभाष से कहा, आपने मना क्यों नहीं किया आशु की शादी के लिए? अभी तो उसकी उम्र छोटी है शादी के लिए। सुभाष बोला, मुझे वो बात आज भी याद है जिस दिन आशु ने तुमसे दूध पीने की कही थी। अब वो बड़ा हो रहा है, न जाने किसी दिन आशु तुमसे ऐसी चीज मांग ले और तुम दे न पाओ। ये कहकर सो गए। इससे कहते हैं फूटी किस्मत। जब मेरे पास टाइम था तब मैं आशु से दूर रहती थी। अब मैं आशु के पास जा रही हूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक बार भी नहीं आशु का सुख भोग पाए। अब न जाने कभी ऐसा हो पाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। दिल ये बात कहता है, हर कुड़ी से प्यार चाहता है। दिल ये बात कहता है, हर कुड़ी से प्यार चाहता है। किसी के नखरे अच्छे लगते हैं, किसी की अदाएं अच्छी लगती है। एक एक करके मैं सभी कुड़ियों को फंसाऊंगा। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। लड़कियां पटाने का टाइम आ गया, मैं अब 18+ हो गया। लड़कियां पटाने का टाइम
सबका बनूंगा माली। हे गोरी हो या काली, सबका बनूंगा माली। बैक सीट पे बिठा के चखूंगा होठों की लाली। इर्द गिर्द लड़कियों को पाके मैं उनके सपनों में खो गया।